मैंने सुना है बंदर का दिमाग खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। सुंदरपुर जंगल में मंकू बंदर रहा करता था। मंकू बहुत ही शैतान था। दिन भर इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल कूद करता रहता। एक सुहाने दिन मंकू बंदर रोज ही की तरह गाना गाते हुए इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल रहा था। मैं मंकू बंदर मस्त कलंदर, झूमो नाचो मन भर भर भर, ए खाओ पियो लड्डू बड्डू, खेलो वेलो कबड्डी बबड्डी, ए मैं मंकू बंदर मस्त कलंदर। तभी मंकू बंदर को तालाब के किनारे मोलू भालू सोता हुआ नजर आया। मोलू भालू जंगल का सबसे आलसी जानवर था। वो अधिकतर सोता रहता था। क्या बात है, आज मोलू भालू बड़े दिनों बाद मेरे सामने आया है। आज तो मैं इसे बड़ा उल्लू बनाऊंगा। मंकू बंदर चुपके से जाकर उसके कान में खुजली करने लगता है। जैसे ही मोलू भालू की नींद खुलती है तो मंकू एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप जाता है। कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता है। मोलू भालू इधर उधर देखता है और फिर से सो जाता है। मंकू बंदर एक बार फिर उसके कान में पत्ते से गुदगुदी करता है। मोलू भालू एक बार फिर घबराकर उठ जाता है। कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ, इधर देखो अपने पीछे। मंकू बंदर पत्थर के पीछे की झाड़ियाँ हिलाता है। मोलू भालू पीछे घूमकर देखता है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे तुच्छ भालू, इधर देख इधर। मंकू बंदर मोलू भालू के बाएं तरफ एक पत्थर फेंकता है। मोलू भालू बाएं घूम जाता है। तभी मंकू बंदर पेड़ के ऊपर डालियां हिलाते हुए कहता है, अरे इधर देखो मोटे भालू, मैं तो तुम्हारे ऊपर हूँ। कौन हो तुम और इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच जा रहे हो? मैं यहाँ का भूत हूँ और ये तालाब मेरा है। क्या भूत? तुम अगली बार से यहाँ आने की भूल भी मत करना। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो भूत जी। मुझे पता नहीं था कि ये आपका तालाब है। मैं आज के बाद कभी भी इस तालाब के आसपास भी नहीं आऊंगा। मोलू भालू पूरी तरह डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। मंकू बंदर उसका मजा ले रहा होता है। तभी एक केकड़ा मंकू बंदर की पूंछ में लटक जाता है और मंकू बंदर चिल्लाता हुआ पत्थर के पीछे से निकलता है। उई माँ, गई रे बाबा, मेरी पूंछ गई। तभी मोलू भालू मंकू बंदर को देख लेता है। मंकू बंदर तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे भूत बनकर डराते हो। इस बार बड़ा फंसा है मंकू बंदर। आज ये मोलू भालू बना देगा तेरा कुचुम्बर। तभी गुस्से में मोलू भालू मंकू बंदर की तरफ बढ़ने लगता है। मंकू बंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे तालाब होने के कारण वो कहीं नहीं जा सकता था। तभी मंकू बंदर का बेस्ट फ्रेंड पिंकू खरगोश आ जाता है और वो मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगता है। मोलू भालू को बांसुरी की धुन सुनकर नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। अरे मेरा जिगरी यार, वो तो तू बीच में आ गया, वरना आज मैं इस मोलू भालू का बैंड बजा देता। चलो चलो, डर के मारे तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। ये अपनी स्मार्टनेस कहीं और दिखाना। अरे किसी से डरना नहीं, मैं हूँ। मैंने देखा अभी, तुम्हारी इन सब शैतानियों की वजह से एक दिन तुम भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। मोलू भालू जग जाए उससे पहले निकलो यहाँ से। अरे डोंट वरी छोटू, हम दोनों की यारी जाने दुनिया सारी। अरे यार, तुम तो इमोशनल कर दिए। चलो जाकर अपने फेवरेट अंगूर के पेड़ों से अंगूर खाते हैं। मंकू बंदर और पिंकू खरगोश अपने फेवरेट अंगूर के पेड़ के पास जाते हैं। मंकू बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से अंगूर तोड़कर नीचे गिराने लगता है। पिंकू खरगोश अंगूर खाने लगता है
और मंकू बंदर वहीं पेड़ पर उल्टा लटक कर अंगूर खाता है। वहीं पास खड़े चालू भेड़िया और चालाक लोमड़ी इन दोनों को देख रहे थे। मैंने सुना है बंदर का दिमाग खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और वो भी मंकू जैसा तेज बंदर हो तो उसका दिमाग तो लाजवाब ही लगेगा। लेकिन ये खरगोश और बंदर की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि आज तक इनका पाला चालाक लोमड़ी से नहीं पड़ा है। एक बार ये बंदर हमारे शिकंजे में आ जाए तो इस खरगोश को हम कभी भी नाश्ता बना सकते हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। चालाक लोमड़ी और चालू भेड़िया की नजर मिंकू बंदर और पिंकू खरगोश पर थी। इस बात से अनजान मिंकू बंदर और पिंकू खरगोश मजे से अंगूर खा रहे थे। तभी चालू लोमड़ी अपनी आवाज बदलकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई मुसीबत में फंस गया है। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मंकू बंदर फटाफट पेड़ पर छलांग लगाते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी पिंकू खरगोश गिल्ली मिट्टी में भेड़िए के पैर के निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कोई चाल है। ये जरूर किसी की चाल है हमें फंसाने की। मुझे मंकू बंदर को सतर्क करना होगा। मंकू बंदर जैसे ही आगे बढ़ता है तो पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो दलदल में जा गिरता है। अब आया ये बंदर हमारे शिकंजे में। अब मजे से हम इसे खाएंगे, फिर खूब आराम फरमाएंगे। ओह, ये सब तुम दोनों की चाल थी। चालू लोमड़ी और चालाक भेड़िया मंकू पर हमला करने जा ही रहे होते हैं कि पीछे से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। अरे मंकू, अभी तो तू इन दोनों का शिकार बनने जा रहा था, लेकिन अब जंगल के राजा बब्बर शेर का शिकार बनेगा। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो बब्बर शेर हमें ही अपना शिकार बना डालेगा। हाँ हाँ, जल्दी भागो। तभी एक पेड़ के खोखल से पिंकू खरगोश बाहर आता है। अच्छा, तो वो शेर तुम थे। मुझे तो लगा आज मैं सच में ही शेर का डिनर बन जाऊंगा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एकदम लाजवाब। अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी यारी जाने दुनिया सारी। पिंकू खरगोश मंकू बंदर को दलदल से निकालने में उसकी मदद करता है। मैं तो पूरा कीचड़ से भर गया। चलो हम दोनों नदी किनारे जाकर नहाते हैं। दोनों नाचते गाते हुए नदी के किनारे जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल उछाल कर खूब नहाते हैं और साथ में गाने भी गाते हैं। ये मंकू बंदर, ये मस्त कलंदर। और पिंकू खरगोश रहता अपने बिल के अंदर। हमारी दोस्ती है सबसे गहरी, साथ में रहते हैं हम दो जिगरी। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़ककर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा, तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकाल कर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस।
सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।